नमस्कार बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की। उस पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। इस 8वें अध्याय में 28 श्लोक हैं, जिसमें से 1 से लेकर 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के प्रश्न और श्री कृष्ण भगवान द्वारा उनके उत्तर हैं। 8वें से 22वें श्लोक में भक्ति योग का विषय वर्णित किया गया है और 23 से 28वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय है। देवयान मार्ग और कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं, नर को नमस्कार है, नारायण को नमस्कार है, सरस्वती जी को नमस्कार है और व्यास जी को नमस्कार है और समस्त ऋषि सत्ताओं को नमस्कार है और श्री गुरु महाराज को नमस्कार है। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो ब्रह्मा अहम ब्रह्मा वयम ब्रह्मा सर्व ब्रह्मा शिवाय सततम नमः। ओम श्री ब्रविष्णु प्रियः। बंधुओं, ये जो है अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। ये प्रश्न जो है वो अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक भगवान के सामने रखे हैं। कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को बोलते हैं कि हे मधुसूदन, यहाँ ये अर्जुन ही पूछ रहा है, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर बोलते हैं जो कि जिसका कभी नाश नहीं होता, जो परम तत्व है जिसका नाश नहीं होता, वही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है और जब जीव जो है वो जीवात्मा को अध्यात्म बतलाया गया है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। उत्पत्ति और विनाश कहाँ से होती है? इस ब्रह्मांड में महत तत्व से लेके और पंचभूत तक जो हमारे 24 तत्व हैं, इन सब की उत्पत्ति और विनाश होता है? हमारी जो ब्रह्मांड की साइकिल है उत्पत्ति स्थिति प्रलय की, तो सब उसमें ये सब पदार्थों का पहले ब्रह्मांड एक साम्यावस्था में होता है। कपिल मुनि की जो थ्योरी है, जो आकाश और प्राण की थ्योरी, तो ये बाद में 400 साल 200 से 400 साल का सारा आधुनिक विज्ञान है। हजारों वर्ष पहले कपिल मुनि ने घोषणा कर दी थी कि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड में 2 ही तत्व हैं, एक प्रकृति, दूसरा पुरुष। प्रकृति जड़ है, निर्जीव है और जो पुरुष है वो चेतन है। ये 2 तत्व हैं और जो जितना भी जो तत्व हैं प्रकृति से, जब महत्त्व से लेके और पंच महाभूत तक जो 24 तत्व हैं, ये सब नाशवान हैं और जो ब्रह्म तत्व है वो अविनाशी है, अक्षर है। तो ये कह रहे हैं उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। यानी अधिभूत कहाँ से होगा? महत्त्व से लेके और पंचभूत तक। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और जब आकाश और प्राण में कंपन होता है, जब सृष्टि प्रारंभ होती है, सबसे पहले जैसे ब्रह्मांड के दिन रात होते हैं, तो रात्रि के समय में जब प्रलय हो जाती है तो ब्रह्मांड जो है, जो प्राण है, आकाश और प्राण की थ्योरी दी है कपिल मुनि ने कि जो प्राण है वो आकाश में यानी ईथर में, आकाश तत्व में सो जाता है। बिल्कुल जो है 17 स्तंभ की गति समाप्त हो जाती है, साम्यावस्था हो जाती है और प्रकृति जो है वो प्रधान रूप में आ जाती है। फिर जब प्रकृति, जब ईश्वर इच्छा करते हैं तो फिर जो है आकाश और प्राण में कंपन होता है और उस कंपन से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। जब बहुत जोर जोर का कंपन होता है
तो एक अग्नि प्रकट होती है, जो पहला अग्नि का ब्रह्मांड में जो स्वरूप निकलता है और उसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। वो क्या है? अधिदेव है, उन्हीं को ब्रह्मदेव बोलते हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेवी अंतर्यामी रूप से अधिक हूं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस शरीर में मैं वासुदेव ही जो है अधियज्ञ हूं, जो है इसका स्वामी मैं ही हूं। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई अंत गता सो गता, कि जब तू मेरे को निरंतर जपता रहता है, भजता रहता है, तो अंत काल में प्राणी अगर मुझको स्मरण करता हुआ, ईश्वर को स्मरण करता हुआ अपने प्राण त्यागता है, तो वो मुझको ही प्राप्त होता है, यानी वो ईश्वर में ही लीन हो जाता है, ब्रह्म तत्व में लीन होता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ये संदेह रहित बात है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब ये कहेंगे भाई अंत समय में परमात्मा की याद कैसे आ गई? तो भाई जो भाव में, जिस भाव में आप जिंदगी भर रहते हैं, पूरी उम्र जिस भाव में गुजार दी, उसी में अंत की जो गति है वो होती है। अगर माया में पड़े हुए हैं तो माया ही याद आएगी, शराबी को आखिर में शराब याद आएगी। जैसे एक पहले पिक्चर आई थी सन्यासी, वो क्या थी कि पंडित जी मेरे मरने के बाद तुम इतना कष्ट उठा देना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा टपका देना। तो यानी मदिरा वाले को क्या, मदिरा याद आएगी। कामी मनुष्य को कामना होगी कि मेरे को ये मिल जाए, लेकिन जो भक्त है, जो साधक है, जो योगी है, उसको ईश्वर याद आएगा। तो अंत समय में वो ईश्वर को स्मरण करता हुआ वो परमात्मा को प्राप्त होगा। इस शरीर में 9 दरवाजे बतलाए गए हैं, 9 द्वार हैं। वो कौन से हैं? 2 नाक के, नासिका के 2 द्वार, 2 द्वार आंख के, 2 द्वार कर्णेंद्रियों के, 1 मुख का और 1 उपस्थ का और 1 गुदा मार्ग का। ये 9 मार्ग बतलाए गए हैं शरीर के, ठीक है। तो ये 9 मार्ग के अलावा एक गुप्त मार्ग और है, जो कि हमारे ब्रह्मरंध्र में कपाल के बीच में होता है। और वो मार्ग जो है वो योगियों के द्वारा वो मार्ग दिखाई देता है। जब कुंडलनी जागृत होती है, तो जब कुंडलनी ऊपर उठती है, तो मूलाधार से, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार में जब कुंडली पहुंच जाती है, तब जो है सहस्रार जो है वो ब्रह्मरंध्र से होके ब्रह्मांडी जो है वो हमारा जो मार्ग है वो खुल जाता है। और जो हमारा सीधा जो है वो कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है। प्रकृति को, ब्रह्मांड को पार करके जो योगी है वो परमात्मा में लीन हो जाता है और उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, कर्म का त्याग नहीं बतलाया भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि तू निरंतर मुझको स्मरण कर और युद्ध कर, यानी जो कर्म है वो तू कर्म में प्रवृत्त हो और मुझे याद करता हुआ और कर्म को मुझे अर्पित करता हुआ फल की आशा को छोड़ के और अनासक्त होके उस कर्म को कर। इससे तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई जो तू मेरे को ध्यान करता हुआ, परमेश्वर को ध्यान करता हुआ, अगर तू दूसरी ओर न जाके चित्त को सिर्फ मेरे में ही लगाता है और मुझको निरंतर भजता रहता है, तो मनुष्य जो है परम दिव्य रूप पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो तेरी दिव्य ज्योति चल जाएगी और मेरा जो परम स्वरूप है, दिव्य रूप है, उसको जो है योगी को प्राप्त होंगे और जो है परमेश्वर को, ब्रह्म रूप को व्यक्ति प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचित्त स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह
भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो योगी सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परम सूक्ष्म क्या है? ब्रह्म तत्व। जो ब्रह्म तत्व है और जो सबको धारण करता है, जो ब्रह्म तत्व पूरे ब्रह्मांड को, समस्त जगत को जो धारण करता है, और जो सूर्य के सदृश है, वो जो ज्योति है, परमात्मा की ज्योति है, वो सूर्य की तरह जो एक दिव्य ज्योति है, उस ज्योति को जो नित्य चेतन प्रकाश से है, प्रकाश रूप को, और अविद्या से अत परे, जब अविद्या का नाश हो जाता है तब जो है प्रकृति और पुरुष का वियोग हो जाता है, तो वो अविद्या से परे, अविद्या से जब परे होता है तो भगवान के शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप का हमें दर्शन होता है। तो भगवान कहते हैं कि उस स्वरूप का, ब्रह्म रूप का स्मरण करता हुआ भ्रकुटी के मध्य भाग में अपने जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे ध्यान लगाता हुआ योग बल से अपने प्राणों को अच्छी प्रकार से मुझ में स्थापित करके निश्चल मन से मन को मेरे में टिका के मेरे दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो निरंतर जिंदगी भर तू कर रहा है, हर एक सांस के साथ मुझको भज रहा है, ये सीक्रेट है, लेकिन आखिरी समय में भी इधर उधर मन को मत भटकाना है और मेरे में ही मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को मुझ में अर्पित करके आज्ञा चक्र से छोड़ना। तो या तो आज्ञा चक्र से प्राण को छोड़ना या ब्रह्मरंध्र से, हाँ, जिनकी साधना सिद्ध हो गई, समाधि सिद्ध हो गई है, उनके प्राण तो ब्रह्मरंध्र से निकलेंगे। लेकिन अगर संप्रज्ञा समाधि तक, अगर संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हुई है लेकिन असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध नहीं हुई है, तो वहां तक के जो साधक हैं उनको आज्ञा चक्र के थ्रू अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अब भगवान कहते हैं कि भाई जो वेद आदमी क्यों पढ़ता है? उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। और यत्नशील सन्यासी जन और जो प्रयास कर रहे हैं सन्यासी जन भी जो है वो क्या करते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म तत्व में लीन होने का प्रयास करते हैं। और उस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। उन्होंने कहा साहब हम जो है ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा क्या है, वो जो है मैंने एक अर्ली स्टेज में करीब 27-28 साल की एज में जब मैंने प्रारंभ करी थी साधना, तब मेरे को स्फुरणा हुई थी कि चिंतन धारा जो तुझे पहुंचाए निज धाम और चित्त रमाना उसी में तू ब्रह्मचर्य को जान। ब्रह्मचर्य कोई ये नहीं है कि भाई बात के सच्चे और लंगोटी के पक्के रहना, यही नहीं है। अपना चित्त का विचलन नहीं होना चाहिए। चित्त हमेशा अच्छे विचारों में और साधना में और ब्रह्म तत्व, ब्रह्म या तो समाज के निर्माण का कोई विचार हो, सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव विचार हो, अच्छे विचारों में चित्त जब निमग्न रहेगा, विश्व कल्याण में परमार्थ के लिए अगर आप जिएंगे और पारमार्थिक विचार, भावना और कर्म आपके होंगे, वही जो है ब्रह्मचर्य का पालन आपका हो पाएगा। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं तथा आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। अब भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं परम पद का। अब भगवान कहते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओंकार इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि राजयोग की सिद्धि की स्थिति है और योगी कैसे प्राण छोड़ता है, किस तरीके से छोड़ने चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि सब इंद्रियों के द्वारा को यानी जितेंद्रियता प्राप्त करके सब ओर से विषयों से मन हटा के और उस मन को परमात्मा में स्थापित करते हुए हैं और मस्तक के बीच में जो है वो हम प्राण को मस्तक से या ब्रह्मरंध्र से ईश्वर में लीन करते हुए कि हे परमात्मा मैं आपकी शरण हूं और मेरे को अपनी शरण में, इस भाव से वो जो है जब प्राण को त्याग करता है तो वो क्या है,
ओंकार के साथ में जब वो प्राणायाम करता हुआ अपने प्राण को प्रक्षेपण करता है, प्राणायाम से क्या होता है, प्राण प्रक्षेपण जो है वो ब्रह्म तत्व में होता है, परमात्मा तत्व में होता है। तो इसमें होकर अक्षर ब्रह्म रूप का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप और उस निर्गुण ब्रह्म का जो ज्योति चल रही है, जो दिव्य ज्योति चल रही है, हाँ, तो दिव्य ज्योति जिनके प्रकट हो जाती है और वो जो है ज्योति उस लौ के साथ, उस लौ को जो है वो परमात्मा को जो है बिल्कुल उस लौ की तरफ देखता हुआ परमात्मा में विलीन हो जाता है और वो वही पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यही जो है अंतगता सुगता, यही एक योगी की अंतिम गति होती है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदाई निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं, अब आदमी बोलेगा भैया ये कैसे होगा, नहीं, तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे नित्य निरंतर हर सांस से भजता रहता है, हर वक्त हर काम मुझे अर्पित करके कर रहा है, हर वक्त जो है मेरे को ही चाह रहा है, इश्क हो गया है, मस्तानी अवस्था आ गई है, हर वक्त जो है उसको परमात्मा के अलावा हर चीज में वो अपने परमात्मा को देखता है, अपने आशिक को देखता है, उसमें फना हो गया है। जब वो हर जगह हर वक्त परमात्मा को देखता है और अपने कर्मों से परमात्मा की सेवा करता है, सांस के साथ में परमात्मा को अपना यज्ञ करता है अपनी श्वासों का, और कर्म से वो कर्म यज्ञ करता है। तो ये जो है जब इस तरीके से यज्ञ कार्य करता हुआ अगर योगी जब वर्तता है तो उसके लिए मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ, फिर उसको सहज योग की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो परमात्मा में परमानेंटली जुड़ जाता है। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। पुनर्जन्म को प्राप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी धर्म में समाधि सिद्ध हो गई, जीवन मुक्त अवस्था हो गई, और जब वो शरीर त्यागेंगे तो शरीर गिर जाएगा और उनका प्राण पहले से ही ईश्वर में लीन हो चुका है। उनका जो है मन जो है वो अपने कारण में विलीन हो गया है, कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, शरीर छूट गया, वो परमात्मा में मिल गए, वो परम पद को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। और लेकिन आखिरी अवस्था में भी उस जो है अवस्था को बनाए हुए वो परम गति को प्राप्त होते हैं और उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उनका कर्माशय भस्म हो गया, उनका कोई भी कर्म जो है वो अकर्म हो गए हैं, शुक्ल कर्म हो चाहे कृष्ण कर्म हो, वो जो है अशुक्ल और अकृष्ण कर्म हो जाते हैं। यानी कोई वो अच्छा काम करते हैं उसका भी संचय नहीं होगा, उसका भी कर्माशय नहीं बनेगा, और अगर कोई न्यून कर्म होगा उसका भी कर्माशय नहीं बनेगा। तो जब कर्माशय का निर्माण ही नहीं होगा तो वो जो है द्रोण अंत में द्रोण मोक्ष को प्राप्त होता है, तो वो जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और इस ब्रह्मांड की परिधि से वो बाहर चले जाएंगे और वो परमानेंटली ईश्वर में रहेंगे। इस ब्रह्मांड में दो सागर हैं, एक तो है माया सागर जिसको भव सागर बोलते हैं, और वैज्ञानिक लोग जिसको ईथरियल वर्ल्ड बोलते हैं। और वैज्ञानिकों के लिए ये जो आकाश है, आकाश तत्व है, ईथर है, ये अनंत है, लेकिन ये उनकी जो है वो 300-400 साल से जो सोच हुई है वो सोच सही नहीं है। ईथर अनंत नहीं है, यहाँ तक तो क्षरण है, यहाँ तक तो नाशवान है, यहाँ तक तो हमारे महत्त्व है, प्रधान है। तो आकाश तत्व क्या है? ये तो जो है वो परिवर्तनशील है, इसीलिए इसको योगियों ने बोला है मिथ्या। मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि संसार एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं, इसमें भी उत्पत्ति स्थिति प्रलय की 3 तरंगें चलती हैं और ये साइक्लिकल है, दिन रात भी होते हैं, प्रलय होगी फिर जन्म होगा फिर निर्माण होगा फिर प्रलय होगी, स्थिति उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये तरंगात्मक जो व्यवहार है जो हमें यहाँ जीवन में भी जीवन मृत्यु का खेल दिखता है वो ब्रह्मांड में भी चल रहा है, दोनों में चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि हे जो अर्जुन के जो मुझको प्राप्त होके वो दुखों के घर को दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। ये सब ब्रह्मादिक के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। अब यहाँ देखिए कि भाई उन्हें भी ब्रह्मलोक तक की साधना है। ब्रह्मलोक तक का जो साधक होता है वो संप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करके योगी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वहां पे भी पुनर्जन्म नहीं टलता है, वहां भी बीज सबीज समाधि है, वहां जो है जीवन मृत्यु का बीज वहां भी बना रहता है। कर्माशय का नाश संप्रज्ञात समाधि को सिद्ध कर लेने से भी नहीं होता है, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है और ऋतंबरा प्रज्ञा हो गई, ज्ञानी हो गए आप, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन कर्माशय का नाश नहीं हुआ। वो दोबारा से ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक की जो साधना है वहां तक क्या है? नाशवान है। इसीलिए कहते हैं कि वेदों में जो पहले
महिमा गाई जाती थी कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, देवताओं का स्वर्ग की प्राप्ति हो। भाई ये स्वर्ग का भी नाश हो जाता है, इसलिए न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, हमको इन दोनों को पार करके ब्रह्म तत्व को जाना है। क्या है? बैकुंठ में जाना है? तो अब आप ये समझ लीजिए कि भाई नीचे वाला है ये बैकुंठ जिसको समझ रहे हैं, जहाँ द्वैत है, तो भक्ति मार्ग में तो ये बैकुंठ है, लेकिन ये बैकुंठ तो बार बार टूट रहा है भैया, ब्रह्मलोक भी टूट रहा है, ब्रह्मलोक का भी नाश हो रहा है, तो ये तो जो है खत्म हो जाता है। लेकिन जो परम अव्यक्त है, जो हमारा सनातन है, जो सनातन परम ब्रह्म है, जो अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता, और जिसकी असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो जाती है वो उस अवस्था को प्राप्त होता है और उसका जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। और बाकी के ब्रह्मलोक तक के सारे लोग काल के द्वारा सीमित हैं, जीवन मृत्यु का खेल उनमें चलता है। अब भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक दिन क्या है? 1000 चतुर्युगी, यानी 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे 1000 साइकिल जब हो जाएंगी तब जाके एक जो है ब्रह्मा जी का दिन होगा, और 1000 साइकिल तक उनकी एक रात होगी। तो ये जाके एक बार दिन और एक बार रात, जब एक बार सृष्टि बन जाती है और एक बार सृष्टि का नाश हो जाता है, तो 1000 चतुर्युग तक तो ब्रह्मा जी का ये दिन जारी रहता है, सृष्टि रहती है। फिर जो है सृष्टि का प्रलय हो गई। जब प्रलय हो गई तो 17 गुण जो है, तीनों गुण, उनकी साम्य अवस्था हो गई, तो वो जो है रात हो गई ब्रह्मा जी की। लेकिन क्या है कि फिर दिन होता है, फिर रात होती है। तो यहाँ तो भाई ये इसलिए नाशवान है, परिवर्तनशील है। लेकिन जो हमारा परम ब्रह्म है वो परिवर्तनशील नहीं है। वो क्या है? अक्षर है, अविनाशी है, अनंत है, सर्वव्यापी है, और सब चीजों को, पूरे ब्रह्मांड को समा के स्थित है। और ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत ब्रह्म के तुलना में एक राई के दाने के बराबर है। जिस ब्रह्मांड को वैज्ञानिक बोलते हैं कि इसके ओर छोर का पता नहीं है, जाने कहाँ तक है, ये तो सीमित है। अनंत ब्रह्म की तुलना में, ब्रह्म तत्व की तुलना में ये ब्रह्मांड क्या है? ये अनंत ब्रह्म का केंद्र है। तो ये तो एक जो है, जो ब्रह्मांड तो बहुत छोटा सा है ईश्वर के सामने, और ये जो है उसके सामने एक बिंदु के बराबर है। और ब्रह्म तत्व क्या है? उसका जो है ओर छोर कोई नाप नहीं पाया है, कोई पता नहीं है कि वो कितना बड़ा है। तो इस तरीके से ये जो चलती है साइकिल, ये साइकिल बहुत लंबी चलती है। और ये कहते हैं कि ये योग के जानने वाले काल के तत्व को इस तरीके से जानते हैं। अब भगवान कहते हैं संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। अब जिस तरीके से मनुष्य की मृत्यु होती है, जीव की